हम बात करेंगे अनादि विशेष में साइबर विषकन्या से सावधान। जी हां, साइबर फ्रॉड नित्य नए रूप में सामने आ रहा है। कभी डिजिटल अरेस्ट तो कभी एसएमएस तो कभी लिंक और कभी शादी का कार्ड। इन सबसे बढ़कर विषकन्या, जिसकी मीठी आवाज के आगे व्यक्ति का दिमाग खत्म हो जाता है और शराफत के कपड़े उतर जाते हैं। एक बार किसी विषकन्या के आग्रह पर कपड़े उतारने वाले जब वीडियो बनता है तो बैंक बैलेंस खाली होता चला जाता है। आखिर इससे कैसे निपट सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तनुज दीक्षित जो कि एडवोकेट हैं जुड़े हुए हैं। साथ ही बात किया तो राजेश दंडोतिया जो कि एडीसीपी हैं, वो भी कुछ देर बाद जुड़ेंगे। तनुज जी, आपका बहुत स्वागत है। तनुज जी, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार जो है साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो, चाहे फिर वो बात की जाए वीडियो कॉल के माध्यम से अश्लील चीजें दिखाना, उसके बाद डिमांड करना, उनको ब्लैकमेलिंग करना। अब जो है डीप फेक वॉइस मैसेज भी एक जरिया बन गया है ठगी का शिकार करने के लिए, ठगों के लिए। पुलिस अपना बेहतर प्रयास कर रही है। कानून में जो बेहतर बदलाव किए गए हैं वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि अब जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी चीज है वो है लोगों के अंदर एक तरीके का जागरूकता। मीडिया इतने प्रयास कर रहा है, इतनी जगह पुलिस के इतने प्रयास हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो इंटरनल अवेयरनेस की अभी भी मिसिंग कहीं ना कहीं हम देखते हैं कमी है। जिस तरीके से ये जो डीप फेक वॉइस और इस टाइप की जो अश्लील वीडियो का आदान प्रदान, ये जो चीजें होती है, कहीं ना कहीं ये सब डिजिटल हनी ट्रैप हम जिसे बोल सकते हैं, इस टाइप की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसमें कुछ बातें हैं जिसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इमोशनली कोई भी चीज अननोन व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज जहां पर वो कुछ ऐसी जगह पे अगर आपको मिलने बुलाते हैं, ऐसी कोई भी जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि सामने वाले से किस परसेप्शन में आप कनेक्ट हुए हैं। कोई भी इस टाइप की आजकल डेटिंग साइट्स है, कई टाइप की एप्लीकेशंस है, फेक मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग जो हम सोशल मीडिया पे आए दिन यूज करते हैं, ऐसे कई सारी एप्लीकेशंस हैं। तो इन सब में हमें जो डाटा हम शेयर कर रहे हैं और जो बातचीत हम दूसरे सामने वाले व्यक्ति से कर रहे हैं, इन सब में आपको अवेयर रहने की बहुत आवश्यकता है। कई बार अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो किसी ट्रैप का आप शिकार हो सकते हैं। तनुज जी, बात की आपने सावधानी की, लेकिन एक आम इंसान के नाते मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, अगर व्यक्ति है, अगर वो इस तरह के जाल में फंसता है तो वो कैसे हिम्मत जुटाए कि वो पुलिस प्रशासन तक जाए, साइबर डेस्क तक जाए? ऐसी नाम की चीज भी होती है क्या जिससे पीड़ित व्यक्ति अपनी न्याय की गुहार भी लगा सके? देखिए, इसमें प्राइवेसी पूरी रहती है। आप नेशनल जो पोर्टल है उसके ऊपर साइबर की कंप्लेंट कर सकते हैं। आजकल डिजिटल फ्रॉड की जो भी एफआईआर्स है वो आप ऑन कॉल, ऑन मोबाइल एप्लीकेशंस के द्वारा, पोर्टल्स पे जाकर, वेबसाइट के द्वारा रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो आप ऐसा कोई आवश्यकता नहीं कि आपको स्पेशली उसके लिए थाने पर जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपको थाने जाना पड़ता है तो 2 लाख रुपए से ऊपर के जो भी अपराध अगर होते हैं, फ्रॉड हुआ है, ऐसे अपराधों के लिए साइबर सेल बना हुआ है अपने यहाँ मध्य प्रदेश का, और उस साइबर सेल में जाकर के भी आप लिखित शिकायत कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। जी, लगातार जो तनुज दीक्षित हमारे साथ एडवोकेट बने हुए हैं। तनुज जी, मेरा आपसे वही सवाल है कि जो गलतियां होती हैं उन गलतियों को ही हम अप्लाई ना करने दें आम जीवन में। जैसे आप आवाज चेंज कर सकते हैं, एक पुरुष जो है फीमेल वॉइस में बात कर सकता है, जब इन पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि शायद जो है साइबर फ्रॉड और ये जो विषकन्या जैसे तमाम जो मुद्दे आते हैं, एक्सटॉर्शन के मामले जो आते हैं, वो शायद काफी हद तक लगाम लग सकेगी उनमें। तब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब हम एआई वर्ल्ड में आ चुके हैं। जी। अब दुनिया जो है डिजिटल में एक कदम आगे बढ़ चुकी है। और भी सारी चीजें हैं जो हम भविष्य में तमाम वो सब देखेंगे जो हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ पर डिजिटलाइजेशन जितना ज्यादा हो रहा है वो अच्छा भी है, लेकिन की सबसे बड़ी चीज है आप किसी प्रलोभन में क्यों आते हैं। आपको क्या फर्क पड़ना चाहिए कि आपको कौन फोन कर रहा है, क्या कर रहा है। वही चीज सबसे बड़ी है कि आप ऐसे कॉल्स को एंटरटेन क्यों कर रहे हैं। जब तक आप समझदार नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक इस तरीके के जो साइबर फ्रॉड्स, खास करके जो टाइप के डिजिटल हनी ट्रैप्स के मामले हैं, इसमें कमी आना बेहद मुश्किल है। को जागरूक होने के साथ में सजग होने की भी आवश्यकता है, सतर्क होने की भी आवश्यकता है। भारतीय न्याय संहिता के अंदर महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी संगठित अपराध धारा 111 है भारतीय न्याय संहिता की, और वो बहुत मजबूत रूप से इसी के लिए संकेत करती है, इस तरीके के अपराधों के लिए
में लिप्त जो लोग अपराधी हैं उनके ऊपर 5 साल की मिनिमम कारावास की सजा भी है और ऐसे दंड का भी प्रावधान है। आईटी एक्ट है जो हमारे यहाँ इंप्लीमेंट होता है 1930 साइबर क्राइम की कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए ऑनलाइन डिजिटल घर बैठे भी आप इसकी शिकायत रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अनुज जी, बड़ा सवाल आपने मतलब अपनी बातों में कहा, दंडोते जी ने बड़ी चीज कही है कि इसमें जो है तमाम हम लगाम लगाने में लगा भी देंगे तब भी क्राइम रुकेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है जागरूकता की, जो आपने कही। अगर देखिए अभी भी लोग जो हैं प्रॉपर यूजेस ऑफ एप्लीकेशन नहीं समझ पाए हैं, किस तरीके से कौन सी एप्लीकेशन को कितना यूज करना है, कितना उसमें टाइम डिवोट करना है, क्या उसमें चीजें करनी है, कितनी उसमें लोगों से किस हद तक कनेक्ट होना है, को अभी भी समझने की आवश्यकता है। यही वो चीज है जहां पर विराम देने की बहुत आवश्यकता है। उस लिमिट को जब वो क्रॉस कर जाते हैं तो उन्हें इस तरीके की चीजों में फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी कई सारी ऐसी बातें और ऐसी चीजों का भुगतान करना पड़ता है जो कि बिल्कुल ही उनकी सोच के विपरीत होती हैं। तो देखिए ऐसी कोई भी स्थिति परिस्थितियों को निर्मित करने के पहले अपने आप को इतना सरेंडर करना होगा कि ऐसी कोई भी चीजों में इन्वॉल्वेशन कितना रखना है, इसके लिए आदमी को खुद को व्यक्ति को तय करने की आवश्यकता रहेगी। चलिए तनुज जी, आप इस चर्चा का हिस्सा बने उसके लिए बहुत शुक्रिया। अपनी तमाम जानकारी जो है साइबर फ्रॉड से संबंधित जो है साइबर ठगी से संबंधित साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।